आज हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं इशरत भट्ट, उनके साथ आज खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो वो हमारे साथ जुड़ चुकी होंगी, उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। चलिए आज के मौजू पर चलते हैं। मुसलसल हमने आपके सामने बात की है ख़वातीन के ताल्लुक से या क्राइम अगेंस्ट विमेन, और एनसीआरबी का डेटा साल 2022-23 तक के आदाद-ओ-शुमार या नंबर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बहुत ख़राबियाँ हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, और यहाँ तक कि मर्दों के ख़िलाफ़ भी जराइम में इजाफ़ा हुआ है। दो अलग अलग वक्तव्य हैं, ओपिनियंस हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि इस सीरीज़ में ख़वातीन को लेकर बात हो रही है, तो इशरत भट्ट समाजी कारकुन है, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सलाम जी के में इशरत खुशामदीद आपको कहेंगे। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? सो मच, आवाज़ बहुत कम आ रही है, इसलिए मैंने फ़ोन ऐसे कनेक्ट किया है। जी, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, चूँकि आप फील्ड में होती हैं, लोगों के साथ उठना बैठना है, ख़वातीन के साथ मिलना होता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो ख़वातीन या महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए काम करती हैं। क्या सूरत हाल मजमूई तौर पर आपको नज़र आती है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर? जो हम नंबर्स या फैक्ट्स और फिगर्स बता रहे हैं, क्या नंबर इससे कहीं ज़्यादा है या थोड़ी बहुत कमी भी महसूस करती हैं आप जब बात क्राइम की आई ख़वातीन के खिलाफ? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सामाजिक जख्म जो सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर भी लगता है। अगर हम देखें तो फिजिकली ही नहीं होता, इकोनॉमिकली है, वर्बल एज वेल। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ औरतों के साथ जोड़ कर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द भी इस हवाले से जूझता है। आज जो आप देखेंगे, जो लोग आज शादियां करते हैं, मुझे लगता है कि अब शादियां भी बिजनेस बन गया है। लोगों ने इस चीज को दिमाग में रखा है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर फैमिली में 4 लोग हैं, फैमिली में चारों के पास फोन है, लेकिन आजकल वक्त किसी के पास नहीं है एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को देखना, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है वो वक्त नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा आज फोन के साथ हम वक्त बिता देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब लड़कियों को दिन ब दिन औरतें सुसाइड करती हैं। उसमें आप देखते हैं कि मर्द का भी एक बड़ा रोल होता है। हेलो जी जी, आप कंटिन्यू करें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू जी जी बिल्कुल। तो हमें जी मुझे लगता है कि आज अगर कोई वुमेन विक्टिम है तो उसमें भी आज शक किया जाता है। वो इस वजह से कि कहीं ना कहीं औरत का भी इसमें बड़ा रोल रहता है जो मर्द जूझता है। आज एलिमनी और मेंटेनेंस चार्जेस के लिए कुछ लड़कियां शादी करती हैं, ऐसे भी मामलात सामने आते हैं। और दूसरी जानिब से अगर हम देखें, हमारे मजहब में 4 शादियों का हुक्म दिया गया है, लेकिन वो 4 शादियां आपने तब करनी है जब आप बराबरी और इंसाफ कर सकें। लेकिन अब लोगों ने उस चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है। एक केस अभी कोर्ट में पड़ा ही रहता है, उनके बच्चे वहां कोर्ट में होते हैं, बीवी एक कोर्ट में होती है, उसने दूसरी शादी कर ली होती है। सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर है कि जब हम फैमिली के साथ कोई बच्ची ये कहती है कि मैं वहां बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरे साथ वहां पर वायलेंस हो रही है, तो उसको एक सबसे बड़ा पॉइंट बताया जाता है कि बर्दाश्त कर लो। ये जो बड़ा ये पॉइंट है, ये बर्दाश्त करना, ये बर्दाश्त ही आज सोसाइटी में नासूर बन गया है। बर्दाश्त करना है तो किसी हद तक करना है। कुल मिलाकर आप जिम्मेदार इसके लिए किसको समझती है? बहसीत मुआशरा क्या हम ये जो नंबर्स आ रहे हैं नाकामी की सूरत में, तो इज्तिमाई जिम्मेदारी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी थी, क्या उसमें भी हम फेल हुए? देखिए, जुडिशियल सिस्टम में भी चेंज लाने की जरूरत है। कोई वुमेन विक्टिम कार्ड प्ले ना करे, किसी मर्द के साथ कोई गलत ना हो, किसी औरत के साथ कोई गलत ना हो। इसमें सोसाइटी का बड़ा रोल है, हमारे उलमाओं का बड़ा रोल है। अगर आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि सूरत निसा में ये हुक्म दिया गया है 4 शादियां करना, लेकिन मर्द ये नहीं जानते हैं कि उन 4 शादियों की भी शर्त होती है। अगर आप दूसरी शादी करते हैं उसमें भी आपको शर्त दी गई है कि आप बराबरी और इंसाफ कर लें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने ही कर लिया है, एक साइड से एक औरत के साथ शादी करना, उसको वहीं छोड़ना और दूसरी जगह जाना। वही मर्द के साथ भी होता है। ये बहुत बड़ा देखिए, औरत का हर एक जगह सुना जाता है, मर्द वहां पीछे रहता है। कोई औरत
किसी बड़े घर में शादी करती हैं, देखिए फैमिली की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कहीं पे बच्ची की शादी करते हैं, ये मत देखिए कि उसके पास क्या है, उसके पास कितनी दौलत है, उसके पास कितना बड़ा घर है। ये देखिए कि उसमें कितने इखलाक है, उसमें क्या वो कल तो आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कर सकता है। और वही चीज औरत को भी याद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इशरत भट्ट, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए। ख़वातीन के ताल्लुक से ये बातचीत या ये जो स्पेशल सीरीज़ है वो जारी रहेगी, आइंदा कुछ दिनों में ज़रूर इस पर हम दोबारा बात करेंगे।